Hey guys, this is Prashant here, and this is going to be my first YouTube video. Hopefully, I mean I don't know whether I'll be posting it or not. Just to briefly introduce myself, I'm a trader. I mean, I would say aspiring to be trader, even though I have been in the market for quite some time. मैंने 2023 में options trading शुरू करी, and I have not yet been profitable. So profits आते हैं जाते हैं आते ही जाते हैं. Eventually, I'm a loss-making trader, right? Okay. So the reason behind this YouTube video is कि it's not about teaching anyone anything because I'm not in a position to teach anyone right now. बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं अपनी ट्रेडिंग को जर्नल नहीं कर पाता. आई मीन मैंने बहुत बहुत ट्राई करी, लिखने की भी कोशिश करी, एक्सेल पर भी जर्नलिंग करने की कोशिश करी, बट वो हो नहीं पाता है मेरे से. आई मीन आई एम वेरी लेजी अबाउट इट. और बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ. तो अब मुझे लग रहा है कि शायद यूट्यूब पर वीडियो डालने से शायद I'll be able to maintain it. I don't know whether I'll be able to or not, but I'm just trying to give it a shot. ठीक है. तो मेरी आज आज today's date is 11th of July and today is a Saturday. So मैंने मैंने फ्राइडे को जो ट्रेड करी थी वो I'm going to journal that today on YouTube video because I mean I screwed up big time on Friday. So I mean that is when again I realized कि बिना जर्नलिंग के शायद आई विल नॉट बी एबल टू बिकम अ ट्रेडर. बिकॉज अभी तक जो भी 3 साल 3 साढ़े 3 साल होने को आए मेरे को, एंड अभी तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया हूँ. शायद जर्नलिंग इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज आई एम नॉट एबल टू विजिट और रिविजिट माई ट्रेड्स एंड सी व्हाट मिस्टेक्स आई हैव बीन डूइंग. और आप किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पूछोगे तो हर कोई यही बोलता है कि जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे से हो नहीं पाता. दो चीजें मेरे से नहीं हो पाती, एक जर्नलिंग और एक बैक टेस्टिंग. तो मैं कुछ भी मार्केट में जो करता हूँ वो फ्रंट टेस्टिंग ही करता हूँ, पावर टेस्टिंग ही करता हूँ. बैक टेस्टिंग भी मेरे से नहीं हो पाती. मैंने 4 साल के करियर में, ट्रेडिंग करियर में, मे बी आधे घंटे बैक टेस्टिंग करी होगी किसी किसी भी स्ट्रेटेजी की, इन द होल ऑफ लाइक 3.5 years or 4 years. It's not 4 years, yeah, 3.5 years. So, I mean, this is my attempt to journal my trades. I don't know whether I'll be posting it on YouTube or not, or even if I post it, whether I'll make it public or not. तो वो भी मुझे फिगर आउट करना है कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे पोस्ट करना है. अभी तो मैं जस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है. तो लेट अस गो ahead. So the trade that we are talking about is the one that I did on 10th of July 2026. And तो बिकॉज आज सैटरडे है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिए थे. तो मैं ट्रेड बुक से मैं जाके मैंने कल कल के डेट का पूरा डेटा निकाला. एंड द डेटा इज हियर. So if you look at it, ओके, तो डेट अगर आप देखोगे तो ये वाली डेट है. डेट और टाइम का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये है. मैंने कलर कोड कर दिया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज, एक ट्रेड के, एक बाई ऑर्डर के ऑर्डर या एक सेल ऑर्डर के मल्टीपल एंट्रीज है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आई स्टार्टेड विथ सेलिंग 5 lots ऑफ निफ्टी, 24 200 सी. तो इसके दो एंट्रीज बने यहाँ पे. आई मीन इफ यू लुक एट द टाइम हियर, 10:32. तो इसके दो एंट्रीज है यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने इनको येलो मार्क कर दिया. और ये जो है, ये जब मैंने स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन, तो उसके चार चार एंट्रीज बने. तो इफ यू लुक एट द टाइमिंग हियर, 12:28:47. तो ये सारे 12:28:47 वाले को मैंने एक कलर में मार्क कर दिया. और दिस होल थिंग बिकम्स माय वन ट्रेड, राइट. तो इसीलिए मैंने इधर जो ट्रेड टाइप है इसको मैंने एक कलर में डाला है. दिस टेल्स मी कि दिस इज वन ट्रेड, वन वन कंप्लीट ट्रेड, सेल और बाय. ठीक है. द सेम वे दिस इज वन कंप्लीट ट्रेड. This is one complete trade. I mean, if you want, you can probably pause the screenshot, pause your screen and take a look if you're really interested. ठीक है. तो अभी क्या है, अभी if you look at it, right, so this is one trade, two trade, three trades, four trades, five, six. तो यहाँ तक जो ये जो 6 ट्रेड है ये मैंने ऑप्शन सेल करे. ठीक है.
और यहाँ से उसके बाद जो है मैंने ये एक ट्रेड, ये दो ट्रेड और ये तीन ट्रेड लास्ट में ऑप्शन बाई करे मैंने। ठीक है। हाँ, तो दिस इज वन टू एंड थ्री, थ्री ऑप्शन बाइज एंड सिक्स ऑप्शन सेल्स। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो आई मीन मैं इसको, बिकॉज आई हैव जर्नल इट, आई जस्ट टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो अगर आप देखोगे तो लेट अस स्टार्ट विद 10:30, 10:30 वाला चार्ट। तो गो हियर। ठीक है। तो ये कल का, ये पूरा, ये दिस इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे। ठीक है, कल के ट्रेड में। तो मेरा जो इनिशियल बायस था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो मार्केट ऊपर जा रहा था इतने बड़े गैप, गैप अप के बाद। ये वाला गैप अप देखोगे आप तो कितना, कितने पॉइंट्स है। क्यों नहीं काम कर रहा। हाँ, ये ऑलमोस्ट 142 पॉइंट्स विच इज लाइक 0.6% ऑफ क्लियर राउंड। राइट। तो इस गैप अप के बाद मार्केट ऊपर जाने लगा, तो आई वाज लाइक, आई हैड दिस बायस दैट ये मार्केट गिरेगा। इनफैक्ट वन सेकेंड, ये मैंने निफ्टी में ट्रेड कर था ना। हाँ, ठीक है। हम्म। तो आई हैड दिस बायस कि मार्केट गिरेगा। राइट। तो मार्केट ऊपर जा रहा था, आई वाज ओके। ठीक है। और फिर ये मार्केट जब जब इस रेसिस्टेंस पे पहुंचा मार्केट, तो एंड देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स। एंड ये मेरे को दिखा, एक एक रेड कैंडल बना इधर, ये एक दोजी टाइप कैंडल बना, इधर एक इन्वर्टेड हैमर बना। इधर भी बहुत छोटा था। आई मीन यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी आना शुरू हो गया था। ठीक है। तो मैंने मार्केट को यहाँ पर कहीं पर मैंने शॉर्ट करा। ठीक है। तो दिस दिस इज वेयर आई मीन, नहीं तो मेरे को ना दूसरा प्रीमियम चार्ट भी लगा लेना तो यहाँ पे। ठीक है। 24/200 का कॉल शॉर्ट करा था ना मैंने। हाँ। तो दिस इज हाउ इट वाज लुकिंग, द प्रीमियम्स वर लुकिंग लाइक। राइट। तो मैंने कहीं यहीं पर, यहाँ पर एंट्री बनाया था मोस्ट लाइकली, यहाँ पर 10:32 नहीं, यहाँ पर 25:30। ओके, हाँ, रफली अराउंड यहाँ पर मैंने इस कैंडल पर एंट्री बनाया था। एक्चुअली मैंने लेट देखा था इसको। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर ही कहीं पर एंट्री बनाता। बट मैंने यहाँ पर रफली अराउंड यहाँ पर एंट्री बनाया था 10:32 ना। तो इस कैंडल पर कहीं पर एंट्री बनाया था मैंने। ठीक है। देखते हैं क्या एंट्री प्राइस था हमारा। एंट्री प्राइस हमारा था 108.95। तो 108.95 पर मैंने एंट्री बनाया था, तो विच वुड बी समवेयर अराउंड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ यहाँ के आसपास मैंने एंट्री बनाया था आपने, रफली अराउंड यहाँ पे। ठीक है। तो क्या वो मार्केट वेंट इनटू माय डायरेक्शन, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज मेकिंग सम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हियर। आई मीन ऑलमोस्ट द हाईएस्ट दैट आई सॉ वाज लाइक छह, पांच लॉट में छह, साढ़े छह हजार रुपए, साढ़े छह हजार रुपए के आसपास मुझे यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है। तो जब यहाँ पर आ गया मार्केट एंड देन ये वाला जो रिट्रेसमेंट हुआ ना, प्रीमियम में, या फिर अगर आप इतने मार्केट में ही बात करोगे, तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ से आने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर जब मार्केट गिरने लगा, तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। तो मैंने फिर अपना स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर ट्रेल किया, फिर यहाँ पर ट्रेल किया। एंड उसके बाद फिर लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। ठीक है। तो फिर जब यहाँ से जब मार्केट गिरा ना, तो आई थिंक आई ट्रेल इट समवेयर हियर। जब यहाँ से मार्केट गिरा तो मैंने यहाँ पर कहीं पर ट्रेल कर दिया था, यहाँ पर। ठीक है। देखते हैं कितने पर मैं निकला था। एग्जिट मेरा हुआ था 106.95 पे। यही हुआ था ना। हाँ, ठीक है। 107 के आसपास मेरा एग्जिट हुआ था। तो बेसिकली यूजुअली आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव विथ ट्रेलिंग माय स्टॉप लॉसेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि यहाँ पर 106.95, यहाँ पर शायद, आई थिंक, कहाँ पर मैंने कितने बजे वो किया था मैंने। अ, अ, अ,
टाइम था 12:28। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने इस ट्रेड को होल्ड करा था। ठीक है, तो 12:28 पर कौन सी कैंडल थी? 25, है ना? तो ये इस वाले कैंडल पर कहीं पे मैंने हाँ, मैंने शायद यहाँ पर ट्रेल कर दिया होगा। तो फिर इस वाले कैंडल पर मेरा स्टॉप लॉस लेके उड़ गया। ठीक है, तो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड एंड आई थिंक दिस वाज लॉजिकल। देयर वाज नो हार्म इन टेकिंग दिस स्टॉप लॉस। मेरे हिसाब से ये लॉजिकल था। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट ट्रेड। द नेक्स्ट ट्रेड वाज दिस वन, राइट? अगेन 24,200 का सी मैंने बेचा था, क्योंकि मेरा बायस हमेशा से मतलब थ्रू आउट द डे डाउन साइड का था। तो 12:30 पर 12:30, ये 12:28 पर मैंने पहला ट्रेड स्क्वायर ऑफ किया, और 12:30 पर मैं फिर वापस घुस गया। उस टाइम में मुझे लगा कि मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा ये कर दिया था, क्या बोलते हैं, ट्रेल कर दिया था। तो 12:30 तो वाला कौन सा कैंडल? हाँ, हाँ ठीक है, 12:30। एक सेकंड, मैं कहाँ पर निकला था भाई? 12:28 ना, 25। मैं इस कैंडल पर, पहले वाले ट्रेड में मैं इस कैंडल पर निकला था, 12:25 वाले कैंडल पर कहीं पर निकला था। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने अपनी नौटंकी करी, जो भी करा, ऊपर जा इतने बड़े बड़े स्पाइक्स लगा रहा था प्रीमियम में। इनफैक्ट इंडेक्स के चार्ट में भी आप देखोगे तो यू यू कैनॉट फील कॉन्फिडेंट कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ऊपर इतने सारे स्पाइक्स हैं, राइट? तो फिर 12:30 में मैं वापस घुसा। कौन सा है 12:30, 25? ये वाला, ये जब रेड कैंडल बन रहा था तो शायद मैं ज्यादा एग्रेसिव था, तो मैं पहले ही घुस गया। इतना बड़ा स्पाइक यहाँ था, इतना बड़ा स्पाइक यहाँ पर था। तो मैं इस कैंडल पे मेरे को लगा कि अब यहाँ से फिर मार्केट अब नीचे जाएगा, ये वाला लिक्विडिटी हंट करके मोस्ट लाइकली द मार्केट विल गो डाउन। लेकिन फिर मार्केट ने अपनी नौटंकी करी, एंड इस वाले ट्रेड में मैं कब निकला? इस वाले ट्रेड में मैं निकला 12:45 पर, है ना? 12:45 पर, 107 रुपए पर। ये खरीदा था मैंने 100 रुपए पर, और निकला मैं 107 रुपए के लॉस पे। ये मैंने खरीदा नहीं था, ऑप्शन सेल कर रहा था मैंने। 12:45 वाला कैंडल कौन सा है? 12:45 वाला कैंडल, हाँ, मैं यहाँ घुसा था, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, तो ये वाले कैंडल में अगेन मार्केट जब ऊपर जाने लगा ना, तो मेरे को लगा कि पता नहीं, मैं थोड़ा सा डर भी गया और थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो गया कि यार पता नहीं, एक स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी ले लिया है, उसमें मेरे को 6 साढ़े 6 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था, उसके बाद से मैं माइनस कुछ 2,500-3,000 रुपए या 3 साढ़े 3 हजार रुपए पर आ गया था। तो फिर जब ये मार्केट ये ऊपर जाने लगा, तो मेरे को लगा, टेंशन होने लगा कि यार कहीं ये ऊपर तो नहीं चला जाएगा अब। ठीक है, लोअर लो नहीं बना रहा है यहाँ पर, एक लो बनाया है इसने, उसके बाद फिर ये ऊपर जब जाने लगा तो मेरे को लगा कि ये वाले, ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पर साइकोलॉजी आदमी का मार खाता है। ठीक है, कि कैंडल बनने से पहले आप जब डिसीजन लेने लगते हो ना, तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कैंडल उस तरीके का ही बने। तो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया, दूसरा लॉस लिया मैंने। इनफैक्ट पहले वाले में तो लॉस नहीं हुआ था मेरा, पहले वाले में तो कुछ प्रॉफिट ही था, मतलब 1-2 रुपए का ही जो भी था, छोटा सा प्रॉफिट था। दूसरे वाले में इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक लॉस लग गया, 2,500-3,000 का लगा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये ट्रेड नंबर 2 भी हो गया। अब ट्रेड नंबर 3 पर जाते हैं। ये भी, ये यहाँ पर मैंने कुछ 24,150 का ट्रेड किया, स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया था, कॉल शॉर्ट किया था यहाँ पर मैंने। क्योंकि अभी 100 रुपए का फ्राइडे का टाइम था, और 100 रुपए का प्रीमियम दिख रहा था 24,200 का, विच वॉज द एटीएम ऑलमोस्ट। तो फिर मेरे को लगा कि यार 100 रुपए में क्या ही दिखे मिलेगा, बहुत ज्यादा अगर मार्केट गिरा भी तो कुछ समय पर जाके, क्योंकि यहाँ से भी मैं बहुत बहुत क्लियर था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, इन माई हेड दैट वाज माई बायस। अभी फिर मेरे को क्या लगने लगा ना कि 24,200 में प्रीमियम बहुत ज्यादा बचा नहीं है, तो थोड़ा सा, क्योंकि अगर मान लो मार्केट गिरेगा तो अच्छा खासा गिरेगा, तो फिर 24,100 थोड़ा सा इन द मनी अगर हम आ जाए, तो प्रीमियम ज्यादा बेटर मिलेगा, तो डीके डीके और जो भी गेन होगा मेरा, वो दैट विल बी लॉट बेटर। तो इसीलिए मैं 24,150 पर आ गया कि कॉल को मैंने शॉर्ट करा। ठीक है, यहां तक भी मेरी क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो 5 लॉट ही है। ठीक है,
दो, हाँ, ये तीसरा ट्रेड नंबर 3 है, विच हैपेंड एट 12:57। तो 12:45 पे मैंने ये ट्रेड एग्जिट एग्जिट करी, एंड 12:57 पर मैं वापस घुसा, शॉर्ट साइड पर ही मैंने कॉल शॉर्ट करा। 12:57 इज व्हाट, हाँ, ये वाली कैंडल में, ठीक है, क्योंकि आई मीन ये ना ऊपर जा रहा था और बार बार ऊपर से नीचे स्पाइक मार रहा था, तो जब कैंडल बन रहा होता था तो उस समय लगता था कि मोस्ट लाइकली ये नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इस तरह की कैंडल भी बनी थी। ठीक है, अब पता नहीं बनने के बाद मैंने मोस्ट लाइकली नहीं लिया था, जब कैंडल बन रही होगी, लास्ट के एक आध मिनट बचे होंगे 5 मिनट कैंडल पर, तो मैं घुस गया। ठीक है, और प्रीमियम में अगर 1250 का देखेंगे तो ये वाला मेरा कैंडल था। ठीक है, तो फेयरली नेगेटिव, ठीक है, ऊपर से ऊपर इतने सारे स्पाइक्स थे हर जगह। तो फिर मेरे को लगा कि जैसे यहाँ से तो एक बार मार्केट ने बेवकूफ बना दिया है। 2 बार मतलब मैं निकल चुका हूँ मार्केट से, इस बार तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, और मार्केट एक्चुअली गिरा भी, बट देखते हैं कहाँ पर मैं निकला इसमें। ये मैं 3:03 पर निकल गया। अम्म, हाँ, ये मैं, सॉरी, 1:03 पर, यहाँ मैं घुसा था यहाँ पे। ठीक है, 12:50 में, और 1:03 पर मैं निकल गया, ये वाला जो स्पाइक आया ना। तो यहाँ मैंने शायद मोस्ट लाइकली जो स्टॉप लॉस लगाया होगा इस कैंडल के ऊपर ही लगाया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था कि अब तो मार्केट नीचे जाएगा ही, तो ऊपर नहीं आना चाहिए, ऊपर आया, इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। तो हाँ, ये देखोगे प्रीमियम में भी तो ये स्पाइक यहाँ पर हुआ था, तो इससे मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है, तो एक और लॉस, एक और डिफीट। नाउ नेक्स्ट ट्रेड, अगला ट्रेड मैंने लिया 1:09 पर, क्योंकि मेरा बायस नीचे का ही था। बट कुछ ना कुछ बिकॉज ऑफ, आई डोंट नो क्या हुआ मार्केट में कल, आ, क्यों इस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा था कि इतना ज्यादा ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, बट मार्केट रिफ्यूज टू बच डाउन। ठीक है, तो ये कितने बजे का था? 1:09 का, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर भी मेरी, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी बढ़ा के कितना, 520 क्वांटिटी है ना, तो ये भी 5 लॉट पर ही मैंने लिया था। यहाँ तक दिमाग सेम था मेरा। ठीक है, या अभी तक मेरा लॉस कुछ 5.5 5-6 हज़ार के आसपास हो गया था। ठीक है, तो अभी ये वाला जो ट्रेड था मैंने जो लिया, तो ये वाला ट्रेड 1:09 पर लिया मैंने। और किसका ट्रेड लिया? 24,150 का ही लिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इस टाइम में क्या हुआ। 1:09, सॉरी, हाँ, अभी 1:09। हाँ, ये वाला, हाँ, ये इसने मेरा जो स्टॉप लॉस मेरा खाया इसने। उसके बाद फिर जब अगेन फिर से जब नेगेटिव कैंडल बना ना, तो बार बार मेरे को लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पर घुसा। ठीक है, प्रीमियम में ये वाली कैंडल थी, और यहाँ पर इसने मेरे को डिसेंट प्रॉफिट दिखाया भी। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कितने का था? एक वचन, नॉर्मल ये कैंडल था, ये मान लो कि यहाँ से भी यहाँ तक का प्रॉफिट अगर देखोगे तो 14 पॉइंट प्रीमियम है, निफ्टी के प्रीमियम में। ठीक है, बट बिकॉज आई वाज टारगेटिंग बिग, मुझे लग रहा था कि आज तो मार्केट गिरेगा और धड़ाम से गिरेगा और बहुत बुरा गिरेगा। तो आई वाज, फिर मैं बैठा ही रहा इसके अंदर। तो उसके बाद फिर आप देख ही सकते हो कि क्या हुआ। तो फिर मार्केट वापस रिवर्स हुआ, और मैं कहाँ निकला? लेट मी सी, मैं निकला 1:39 पे, 139, 139 पे क्या हुआ था? ये वाला। ठीक है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब मेरा कटा कल, है ना। फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर आया और फिर अगेन यहाँ पर नेगेटिविटी दिखाने लगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो 139 वाली कैंडल कौन सी थी? अच्छा, ये 140 वाली कैंडल होगी ना।
या पता नहीं, शायद यहाँ 135 वाली कैंडल होगी, उसके लास्ट मोमेंट पर मैं निकल गया। जब ये फिर से वापस बुलिश बनाने लगा होगा तो शायद मैं निकल गया। मेरा मूड खराब होने लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये बार बार रिवर्स क्यों कर रहा है। इवन दो मेंटली आई वाज स्टिल देयर कि ये गिरेगा ही गिरेगा, बट क्योंकि दो तीन लॉसेस ऑलरेडी हो चुके थे, दो तीन ऐसा मेरे ऑलरेडी कर चुके थे, तो नाउ आई हैड बिकम लिटिल मोर एजी, राइट। मुझे डर लगने लगा था कि यार कहीं ये भी लॉस में ना बंद हो जाए। तो मैं यहाँ पर आई थिंक कि मैं देखता हूँ कि एग्जैक्ट प्राइस क्या था। एग्जैक्ट प्राइस 128.4 रुपीज था ना। 128.4 रुपीज। ये कहाँ तक गया था? हाँ। अच्छा वो, सॉरी यार, ये 150 वाला कॉल है ना। Oops, ये निफ्टी है, ये 150 वाला था। हम्म, ये वाला यहाँ पर मैं निकला था ना, वो वन वन 1 बज के 39 मिनट पर। 1 बज के 39 मिनट पे ये कहाँ तक गया था? 132 तक गया था। तो शायद मुझसे कि पता नहीं, ये मेरा स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंचा होगा, बट मैंने शायद सिस्टम पर भी नहीं लगाया था स्टॉप लॉस। ठीक है, बट ये इस तरीके का बुलिशनेस फिर से दिखाने लगा तो मेरे को डर लगने लगा होगा और मैं निकल गया। 132.82। ठीक है, तो ये भी कहानी मतलब नेगेटिव ही हुई। यहाँ पर भी मेरी लग गई। ठीक है। नाउ अगेन आई मीन, इफ यू लुक एट द फॉर्मेशन, राइट। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगा था, तो अभी मैंने क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया। 5 की जगह मैंने 7 लॉट कर दिया इसको। 650 क्वांटिटी, अगर आप देखोगे 650 इज हाउ मच। सॉरी, 7 लॉट नहीं, मैंने 10 लॉट कर दिया इसको। ओके। तो अभी एक और बैक टू बैक आप देख रहे हो मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ। 1 बज के 9 मिनट पर घुसा, फिर निकला 1 बज के 39 मिनट पे। फिर इक्यावन 1 बज के 51 मिनट में मैं फिर घुस गया। और इस बार क्वांटिटी क्योंकि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा आने लगा था। और जब मार्केट वापस फिर से पलटा ना, तो फिर मुझे लगा कि अब तो इस बार तो गिरेगा ही गिरेगा। दो तीन बार इसने बेवकूफ बना दिया है मार्केट में, और ऊपर भी नहीं जा रहा है, ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इस बार तो गिरेगा ही गिरेगा। तो 1 बज के 39 मिनट पे, सॉरी, 1 बज के 51 मिनट पर मैंने, और इस बार का स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे तो मैं और थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया। ठीक है, मैंने 24,100 का कॉल शॉर्ट कर दिया इस बार। क्योंकि क्योंकि मेरे को लगा कि यार अब इस बार ज्यादा प्रीमियम चाहिए मुझे, क्योंकि लॉसेस काफी बड़े हो गए हैं मेरे। राइट। तो 1 बज के 51 मिनट पर देखते हैं क्या हुआ। 1 बज के, और ये प्रीमियम मेरे को चेंज करने दो 100 का। 1 बज के 50 मिनट, हाँ ये वाला। ठीक है। यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर फिर से स्पाइक मार के वापस नीचे लौट रहा था। तो फिर मैंने बोला कि चलो फिर से घुसते हैं। 1 बज के 51 मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने प्रीमियम में, यहाँ पर मैं घुसा वापस। एंड अगेन इफ यू लुक एट इट, इट वाज एक्चुअली गिविंग मी अ डिसेंट प्रॉफिट। ठीक है, 17 18 19 पॉइंट प्रीमियम में मेरे को मिल रहे थे। ठीक है, सॉरी, 15 16 पॉइंट कुछ तो मिल रहे थे, विच इज नॉट अ बैड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मैं अच्छे बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को जानता हूँ जो कि जो कि मोस्टली स्कैल्पिंग करते हैं, वो इतने दूर तक तो रुकते भी नहीं है वो इतने प्रॉफिट के लिए। मतलब 15 16 पॉइंट प्रीमियम में वो मतलब 8 9 10 12 पॉइंट हुआ वो निकल लेता है। ठीक है। तो फिर फिर यहाँ पर ये वाला गेम हो गया मेरे साथ। अभी निकला कितने बजे में? एक, ओके, 1 बज के 51 मिनट पर घुसा था मैं, और निकला 1 बज के 54 मिनट पर। 1 बज के 51 मिनट पर घुसा था। 1 बज के, हाँ, यहाँ पर मैं 1 बज के 51 मिनट पर घुसा था। यहाँ पर मैं घुसा था एक्चुअली, यहाँ पर मैं घुसा था। ठीक है, और 1 बज के 54 मिनट पर मतलब उसी कैंडल में मैं निकल भी गया। क्यों निकला था मैं? सॉरी, 1 बज के 51 मिनट किधर है यार?
गाइस सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, मैं पहली बार एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये भी देख रहा हूँ, तो आई डोंट नो, आई नो आई एम स्क्रूइंग इट अप, बट आई कांट हेल्प इट, एंड इट्स नॉट फॉर योर कंजम्पशन, इट्स प्राइमरली फॉर माय कंजम्पशन। आई डोंट, अगर मैं कभी आप फ्यूचर में अगर मैंने डाला ये वीडियो, तो आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है, 1:51 में इसमें ही घुसा मैं, ये जब गिरने लगा था, और जब फिर ये जब शायद प्रॉब्ली जब ऊपर जाने लगा ना, तो फिर मैं यहाँ पर भी निकल गया। आई डोंट नो, आई मीन आई कांट रिमेम्बर कि मैं यहाँ पर क्यों निकला, बट हाँ मोस्ट लाइकली जब ये बुलिशनेस की तरफ जा रहा होगा तो मैंने वापस मतलब मेरी थोड़ी सी फटनी शुरू हो गई होगी, तो मैंने काट दिया इसको, और इसके बाद तो मैं पागल ही हो गया। ठीक है, यहाँ तक मोस्ट लाइकली इफ आई रिमेम्बर इट राइट, मेरा कुछ 8 साढ़े 8 हज़ार रुपए का लॉस था। ठीक है, कायदे से मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए थी। ओके, बट यहीं पर क्या होता है ना कि जो जो न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं, और आई वोंट कॉल माई सेल्फ न्यूबी ट्रेडर, पर जो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, तो जो हमारी साइकोलॉजी, हम नॉन चार तीन तीन से साढ़े तीन चार साल अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बने हो, तो इसलिए इसलिए नहीं बने हो क्यों, इसलिए नहीं प्रॉफिटेबल बने हो, इसलिए नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपके पास है। ठीक है, बट आपका माइंडसेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर 8 हज़ार के लॉस पर आई शुड हैव एक्चुअली क्लोज, आई मीन इनफैक्ट क्लोज तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, पहले तीन चार के बाद, बट इस तरीके से लालच दे रहा था ना मार्केट, बार बार ऊपर जाके गिर रहा था, ऊपर भी नहीं जा रहा था, ऊपर जा जाके गिर रहा था, और बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, हल्का हल्का ऊपर जाके गिर रहा था, और बहुत लंबे लंबे टेल्स छोड़ रहा था ऊपर से। तो इसीलिए मैं बार बार लालच में घुसता चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक इट वॉज स्टिल ओके। ठीक है, ये वाली ट्रेड तक, till this trade I was still okay. I mean, ठीक है, मैं अपने आप को I won't be too hard on myself कि इतने ट्रेड्स क्यों कर डाले। ठीक है, बट यहाँ पर गलती ये थी, एक एक गलती ये थी कि मैंने लॉट साइज जो बढ़ा दिया था, बिकॉज आई मेरे दिमाग में था कि मेरे को जो पुराने लॉसेज हो गए हैं उसको रिकवर करना है। चलो, उसके कारण मेरे को एक लॉस यहाँ पे भी हो गया, बट स्टिल यहाँ तक तो फिर भी लॉजिकल था। ठीक है, बट उसके बाद फिर ये वाला ट्रेड देखते हैं, शायद ये भी आई डोंट नो, नहीं ये तो लॉजिकल नहीं होगा, बट लेट अस सी। 2:03 पर मैं घुसा, और 2:20 पर मैं निकला। ठीक है, तो 2:03 पर मैं घुसा, तो 2:20 पर, तो 2:20 पर ये मैं घुसा, तो ये मैंने सेल ही किया था। अभी तो लग रहा है कि ये क्यों घुसा था यहाँ पे, क्योंकि शायद आई हैड लॉस्ट माई माइंड। ठीक है, हल्का सा भी नीचे जा रहा था, तो मेरे को लगा होगा कि 148 के प्रीमियम पर मैं घुसा। ठीक है, सेल, और उसके बाद फिर बाई किया मैंने 155 पर, 2:03 पर, 2:20 ये वाला होगा ना, अरे सॉरी, हाँ ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन द सेम थिंग, सेम सेम शेट। ठीक है, कि मार्केट फिर से इट इंटाइस में कि अब तो नीचे जाएगा। ठीक है, और 2:03 पर ना, 2:03 ही था ना, हाँ 2:03 पर, 2:20 में मैं निकला था। ठीक है, तो 2:03 पर अगर हम प्रीमियम में ही देखते हैं, बार बार इधर उधर करने में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है। 2:03, दो बज के, ये 2 बजे का कैंडल है ना, तो ये वाली इसमें अगेन आप देखोगे ना, तो ये साला ऐसे ही दिन भर करता रहेगा ये, है ना, ऊपर इतने बड़े बड़े टेल छोड़ के दिखा रहा है कि बार बार कि मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर फिर वापस रिवर्सल 2:20, अगर आप देखोगे तो 2:20 पर, हाँ मैं इधर ही निकल गया, यहीं पर कहीं पर निकल गया मैं, कि 2 बज के, हाँ हाँ, ये वाला कैंडल है ना, जब ये वापस मुड़ने लग गया तो मेरे को फिर से डिसअपॉइंटमेंट सा हो गया, एंड आई एग्जिटेड अगेन। ठीक है, एंड राइट कॉल अगेन कि हाँ ठीक है, ये क्योंकि इतने बार के बाद अगर मार्केट को गिरना गिरना चाहिए था, तो एक शॉट में गिरना चाहिए था, बार बार ऊपर नीचे। यहाँ तक मेरे को मेंटली मैं
कहीं ना कहीं ये समझ गया था कि ये नहीं गिरेगा। ठीक है, बट आई हैड लॉस्ट इन बाय नाउ। ठीक है, ऑलमोस्ट 8,000 रुपए, 8 साढ़े 8 हजार रुपए का मेरे को यहाँ तक लॉस हो चुका था। फिर और शायद ये पता नहीं, शायद उससे ज्यादा ही हो गया था। 10 11 10 12 भी हो गया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मैंने जब लॉसेस देखे ना, वो पहले ट्रेड के बाद, पहला ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में था, दूसरा ट्रेड में 2 2.5 या 3 हजार का लॉस होगा, तीसरे ट्रेड के बाद वो 5 6 6 हजार के आसपास हो गया। उसके बाद फिर 8 हजार गया। उसके बाद फिर 12 हजार गया, उसके बाद 16 हजार गया। उसके बाद तो फिर मैंने गंदी मचा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद मैं आ गया प्योर जुआ पर। ठीक है, तो तो मैंने पहला जो, उसके बाद से मैंने बोला कि आप सेलिंग नहीं करेंगे, आप बाइंग करेंगे। और क्योंकि अब मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, यहाँ तक मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी कि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, तो नीचे नहीं गिर रहा है इतनी देर के बाद भी, तो शायद एक शॉट में अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये डे हाई को भी तोड़ के मे बी इट विल मेक अ न्यू हाई, आई मीन नॉट न्यू हाई दैट वे, बट आज का डे का न्यू हाई बना देगा। ठीक है, तो अब मैं ऑप्शन बाइंग करने लगा। पुट पुट भी शॉर्ट नहीं किया मैंने, इनफैक्ट पता नहीं क्या दिमाग में आया। बट हाँ, दिमाग में ये था कि अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो फिर अगेन बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन बाइंग बाइंग का सोचा। बट लॉजिक डाइड हियर, इसके बाद कुछ भी मैंने लॉजिकल काम नहीं किया। ठीक है, तो लेट अस सी कि ये कौन सा प्रीमियम था, 24,200 ना। ठीक है, तो 24,200, और ये टाइमिंग क्या है, 4:48, है ना। तो 4:48 पर अगर हम जाए, तो क्या इसको चार्ट को चेंज करके 24,200 कर देते हैं, कॉल अगेन। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉरी, 2:48 है। 2:48, हाँ ये वाला कैंडल था एक्चुअली। तो यहाँ तक लॉजिक था मेरा। ठीक है, आई मीन इवन दो आई वाज फ्रस्ट्रेटेड और ऑल, बट ये फिर भी एक लॉजिकल, हालांकि इतने सारे ट्रेड, इतने सारे लॉसेस के बाद ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था, बट यहाँ पर फिर भी लॉजिक था कि चलो ये जो प्रीमियम का रेंज है, ये इसको तोड़ के बाहर निकलेगा तो अच्छा खासा भागेगा। माई एक्सपेक्टेशन अगेन वाज कि ये कंटिन्यू करेगा, बट यहाँ से ये यहाँ तक गया। अगेन आप देखोगे प्रीमियम में तो मैंने कितने, आई मीन ऑलमोस्ट 2:48 है ना। तो अगर इसको 1 मिनट के चार्ट पर देखें, तो 2:48 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इफ यू लुक एट इट, मैं एकदम यहीं पर कहीं पे मैं घुसा। ठीक है, आ, और यहाँ पर इस स्पाइक ने मेरे को अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिखाया भी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 10 12 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट दिखाया था इस स्पाइक ने। अगेन माय एक्सपेक्टेशन वाज कि कम से कम 2 3 कैंडल तो बने, कम से कम एक 5 मिनट का कैंडल तो बने, और ये पूरा बने। राइट, तो थोड़ा और ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी था, बट ये वापस रिवर्स कर गया भाई साहब। एंड अगेन मेरे लग गए। तो यहाँ तक तो मैं, मतलब इवन दो देयर वाज लॉजिक इन दिस स्टेट, बट देन द कन्वेंशनल विजडम इज कि भाई जब इतने लॉसेस तुम करके बैठ चुके हो, तो देयर इज नो पॉइंट कि यू रिस्क अनदर थिंग, अनदर लॉस, राइट, क्योंकि देयर इज नथिंग श्योर। ठीक है, तो इसकी भी कहानी खत्म, समाप्त हो गई। एंड देन दिस वाज द नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ ये तो ये तो ट्रेड तो प्योर जुआ मैंने ऐसे ही खेल दिया, क्योंकि यहाँ तक मेरा लॉस शायद 16 17 हजार हो चुका था, तो मेंटली आई हैड पुट अप अ नंबर। ठीक है, कि अब जुआ खेलूंगा और 40 हजार तक का लॉस मैं लूंगा। ठीक है, और मार्केट ने बोला कि भाई तुझे 40 हजार तक का लॉस लेना है, तो हम कौन होते हैं, हम तेरे को जो तू चाहता है हम तेरे को वो देंगे। ठीक है, तो इसके तो कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये कब कितने बजे हमने, 2:56 पर लिया। अगेन द ओनली थिंग वाज कि 3 बजे एक मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो चलो जुआ खेल लेते हैं ऊपर की तरफ। तो ये भी मैंने 24,200 का ही कॉल बाई किया, 2:56, और निकल गया 2:58 पे। अह, उप्स, तो 2:56 पर क्या हुआ था, ये हुआ था, ये वाला अगेन एक तेल छोड़ के गया होगा। तो मेरे को लगा कि अब तो, अ- अब तक मैंने अपना बायस ये बना लिया था कि भाई अब मार्केट नहीं गिरने वाला, इतनी देर तक नहीं गिरा तो अब नहीं गिरेगा। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ भी जाएगा।
तो मैंने कॉल बाय किया। फिर लेकिन फिर अगेन वही आप देख सकते हो कि यहाँ पर देयर वाज नो सेंस इन एंटरिंग दिस ट्रेड। बट ठीक है, भगवान भगवान को बहुत बड़ा लॉस देना था मुझे, तो उसने दे दिया। फिर द नेक्स्ट वन, ये एक ही ट्रेड है ना, हाँ ठीक है। फिर 3 बजे मैंने अगेन एक मूव के लिए कि भाई 3 बजे सोचा कि आ, अच्छा अच्छा खासा मूव होगा, बट होप में अगेन जुआ था बिल्कुल। एंड मेरे को मैंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि 40,000 का लॉस मैं ले लूंगा, 40,000 के ऊपर जाएगा मैं काट दूंगा। ठीक है, तो वही हुआ जिसका जो होना चाहिए था। कितने बजे का था ये? 3 बजे प्रॉपर और 3 बज के 6 मिनट पर मैंने इसको काट दिया। कोई सेंस कोई सेंस था नहीं स्ट्रेट का। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके 3 बज के 6 मिनट पर मैंने काट दिया इसको। ठीक है, जब ये नीचे जा रहा होगा तो मैंने काट दिया। ठीक है, तो ये ये मेरी कहानी थी आज की। और अगर आप मेरा लॉस देखोगे, द लॉस दैट आई मेड yesterday was, अगर 1 जुलाई से हम करते हैं, ठीक है, तो रियलाइज पेनल इज 23.9 एंड विद चार्जेस एंड ऑल 30.919। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये पहले दिन 1 जुलाई को मैंने 164 रुपए का लॉस लिया था, मतलब कुछ ट्रेड्स करे थे एंड मोटा मोटी नो नो गेन नो लॉस पर खत्म हुआ। अगले दिन मैंने माइनस 3,500 रुपए के आसपास लॉस लिया। उसके बाद मैंने 7 साढ़े 7 हजार रुपए का प्रॉफिट करा। उसके बाद मैंने 500 रुपए का प्रॉफिट करा। फिर ऑलमोस्ट 7,000 रुपए का प्रॉफिट करा, और उसके बाद फिर 9,000 रुपए का प्रॉफिट करा। उसके अगले दिन मैंने फिर 7,000 रुपए का लॉस करा, और फिर तो मैंने मतलब धागा ही खोल दिया। तो ये मेरी कहानी है कल की। ठीक है, तो होपफुली आई मीन I'll put it on YouTube, or I'll see ki if I'm able to maintain it. I don't know. I mean, with my office work and all, whether I'll find maybe half an hour, 45 minutes to explain all my trades and everything every day. I don't know whether I'll be able to do it or not. But I'll try to give it a shot. I'll try to maintain continuity. But अगर नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है. But yeah, I'll try to maintain continuity. We'll see, yeah, how it goes. Right. So again, अभी कल तक मेरा जो just to talk a little bit about the market, right? So this is where the market stands as of today. तो ये I mean कल फ्राइडे तक तो मेरा पूरा ऑलमोस्ट लाइक 1 1:30 बजे तक तो मेरा बायस था कि मार्केट गिरेगा। बट अभी मेरा बायस चेंज हो गया है कि भाई अब यहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप ये पूरा पूरा जो फॉल देख रहे हो ना, ये पूरा फॉल इसने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया, कवर अप कर लिया ऑलमोस्ट। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसके जस्ट नीचे जाके होवर कर रहा है। अगर मार्केट भी यहाँ से गिरना होता है तो तेजी से, मतलब थोड़ी देर में गिर जाता है यहाँ से। ठीक है, वो क्योंकि सेलिंग हमेशा तेज होती है। ठीक है, तो इतना टाइम अगर मार्केट यहाँ पर पूरा ऑलमोस्ट कल का पूरा दिन अगर इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, तो आई थिंक इट इज प्लानिंग टू गो अप। तो आई हैव टू चेंज माय बायस नाउ टू फॉर अपसाइड। हालांकि मेरे को थोड़ा सा ना स्ट्रेस होता है। मैं हमेशा मतलब अगेन दिस इज अनदर प्रॉब्लम विथ मी, कि मैं हमेशा ना कॉन्ट्रा ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो गिरने वाले ट्रेड्स खोलूंगा, मार्केट अगर गिर रहा है तो ऊपर जाने वाले ट्रेड्स खोलूंगा। तो कभी कभार तो वो सही हो जाता है, अगर आपने सही टाइम पर वो मार्केट पकड़ लिया तो, अगर सही सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट पकड़ लिया तो। बट बट देन आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी द बल्क ऑफ योर ट्रेड्स। दैट कैन बी ऑफ आई मीन मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप मार्केट को पकड़ सको तो चलो ठीक है, अच्छे खासा आपको प्रॉफिट दे देगा। बट जो डे टू डे रोज रोज आपको वैसे काउंटर ट्रेड्स नहीं मिलते। एंड दिस इज वेयर आई थिंक आई हैव टू प्रॉब्ली चेंज माय माइंडसेट, राइट? जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा ना, तो मैं इसको फिर से मेरे को मेरे दिमाग में घूमने लगेगा कि ये मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट्स के ट्रेड ढूंढना शुरू करूंगा। और जबकि अगर आप ये ट्रेंड देखो तो ये दिस लुक्स प्रीटी बुलिश, राइट? और इनफैक्ट कल का जो सेशन था, इतना बड़ा गैप अप के बाद भी इट रिफ्यूज टू फेल डाउन फॉल डाउन
तो यहाँ पर भी कायदे से मुझे गिरने वाले ट्रेड्स नहीं ढूंढने चाहिए, राइट, अनलेस आई हैव एब्सोल्यूट कंफर्मेशन। ठीक है, तो बट लेट अस सी क्या होता है। अभी अभी तो कुछ कह नहीं सकते, राइट। सो या, ये मेरी कहानी थी कल की, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू लॉग ऑल माय ट्रेडिंग सेशंस, or I'll be able to journal my trades like this going forward. Let us see how this plays out. Thanks everyone. I mean, again, I'm calling hi guys and thanks everyone, but I don't know whether I'll ever post this video on YouTube for public viewing, क्योंकि I mean मेरी पहली वीडियो है, and I know I have completely messed it up, which is acceptable, right? चलो ठीक है, thank you.